आखिर सराक जैनों की पहचान किस प्रकार हुई? प्रस्तुत है सराक जैन्स का एपिसोड 2। पिछली प्रस्तुति में हमने ये जाना कि सराक कौन है, वो कौन कौन से प्रमुख जैन सिद्धांतों का पालन करते हैं इत्यादि। आज हम इस प्रस्तुति के माध्यम से जानेंगे कि सराक लोगों को किस तरह पहचाना गया था और उनके उद्धार के लिए किस तरह प्रयत्न किए जा रहे हैं। पूरी जानकारी के लिए बने रही इस वीडियो के अंत तक। इस अवसर पर निकाल के 20 तीर्थंकरों की निर्वाण कल्याणक भूमि यानी कि श्री समित शिखर जी तीर्थ की यात्रा हेतु पहले भी अनेक गुरु भगवंतों का आवागमन हुआ करता था, लेकिन कुछ वर्ष पहले उनमें से कुछ गुरु भगवंतों ने परमात्मा के शासन के प्रति विरल अनुराग को रखते हुए इन रहस्यों को जानने और समझने की कोशिश की कि इस उत्तर भारत में जहाँ पर परमात्मा का इतना विचरण हुआ है, वहाँ पर हमारे कुछ बिछड़े हुए भाई बहन कहीं तो होंगे, कोई तो होंगे। इन रहस्यों के पीछे से एक अद्भुत सत्य बाहर निकला, जिसमें परम पूज्य मुनिराज श्री मंगल विजय जी महाराज साहब और परम पूज्य मुनिराज श्री प्रभाकर विजय जी महाराज साहब के कठिन परिश्रम के बाद सराक जाति के आध्यात्मिक उत्कर्ष का एक बहुत बड़ा रास्ता मिला। साल 1920 में जिस समय साधन सामग्री, कम्युनिकेशन आदि बहुत दुर्लभ हुआ करते थे, उस समय दोनों गुरु भगवंतों से जितना हो पाया उन्होंने उतना पुरुषार्थ किया और एक बहुत बड़ा मार्ग हम सभी के लिए खोल दिया, जो निशासन के लिए खोल दिया। उसके कई सालों के बाद कलिकुंड तीर्थोद्धारक परम पूज्य आचार्य श्रीमद विजय राजेंद्र श्री जी महाराज साहब के समित शिखर जी तीर्थ के दो संघ के अंतर्गत गुरुदेव ने भव्य भावों के साथ सराक उत्कर्ष का कार्य हाथ में लिया। साल 2006 से परम पूज्य गच्छाधिपति आचार्य श्रीमद विजय राजशेखर सुरेश्वर जी महाराज साहब के आशीर्वाद से परम पूज्य आचार्य श्रीमद विजय राज परम सुरेश्वर जी महाराज साहब ने दिन रात एक करके सराक उत्कर्ष के लिए अपना जीवन समर्पण करने का निश्चय किया और सकल श्री संघ एवं सभी साधु साध्वी जी भगवंतों को सराक क्षेत्र में अपना योगदान देने की प्रेरणा भी कर रहे हैं। उनके ही मार्गदर्शन से आज सराक क्षेत्र में राज परिवार लगभग 100 से ज्यादा गांवों में कार्यरत है। अनेक जिनालयों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार हुआ और हर साल ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। साथ ही बड़ी संख्या में पाठशालाएं आदि भी चल रही है, जिसमें अनेकों बालक बालिकाएं संस्कार और शुद्ध ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। और सबसे सुखद वो पल जिसमें पूरे साल भर की मेहनत हर कोई अनुभव कर सकते हैं, और वो है पर्वाधिराज पर्युषण, आयम्बिल की होली और जिनालयों की सालगिरह, जो इतनी धूमधाम से मनाई जाती है कि हर कोई देखकर आनंदित हो जाता है। वैसे तो भौतिक दृष्टि से ये सभी हमारे भाई बहन काफ़ी मुश्किलों से गुजर रहे हैं। उन्हें आर्थिक एवं धार्मिक रूप से आगे बढ़ाना अब हमारी जिम्मेदारी है। मानसिक स्तर पर मानसिक सुख की दृष्टि से वे हमसे कई ज़्यादा आगे हैं, अपने जीवन से खुश और संतुष्ट भी रहते हैं, मगर आज भी उन्होंने परमात्मा के उन संस्कारों को इतने अच्छे से संभाल के रखा है कि जिसकी जितनी अनुमोदना की जाए उतनी कम है। इसलिए उन सभी परिवारों का आध्यात्मिक उत्कर्ष तो हो ही, और साथ ही साथ उनका सामाजिक, आर्थिक आदि हर प्रकार से उत्कर्ष हो। उसके लिए राज परिवार ने मधुबन शिखर जी में भव्य गुरुकुल का निर्माण किया, जिसमें वो मिडिल स्कूल की शिक्षा प्राप्त कर सके और आगे बढ़कर समाज का, धर्म का नाम रोशन कर सके। इतना ही नहीं, अहमदाबाद की तपोवन संस्कार पीठ में लगभग 70 जितने सराक युवानों की 15 दिन की शिविर भी हुई थी। राज परिवार के ये उत्तम कार्य में मुंबई के समकित ग्रुप ने भी अपना तन मन धन लगा दिया है। राज परिवार की तरफ से 10,000 जितने अपने सराक भाइयों के घरों में महावीर स्वामी भगवान के क्षत्रिय कुंड की जीवित स्वामी प्रतिमा की प्रतिकृति मूर्ति का वितरण भी जारी है। गुरु राजेंद्र सूरी जैन पाठशाला में हम भी पढ़ेंगे स्कीम में जीतने वाले को सोने का सिक्का आदि भव्य गिफ्ट भी दिए जाने वाले हैं। और ऐसे तो कई कार्य राज परिवार वहां पर कर रहा है, जिसकी जानकारी शायद हमें न हो। मेहनत का अंदाजा लगाया जा सकता है कि सराक क्षेत्र में अनेकों दीक्षाएं हो चुकी है। उसमें से एक हाल ही में कुछ समय पहले ही परम पूज्य सराक प्रेरक राज परम सुरेश्वर जी महाराज साहब की निष्ठा में एक युवान भाई कियानंद, जिनका संयमी नाम पूज्य मुनिराज श्री राजप्रीत विजय जी महाराज साहेब है, उन्होंने दीक्षा ग्रहण की है। जिन शासन के कई सारे प्रॉब्लम्स का सैल्यूशन सराक बंधुओं के उद्धार से संभव हो सकता है। हमने क्या खो दिया था, हमें वो कैसे मिला और हम किस प्रकार से उसे वापस ठीक करने में लगे हैं, इसकी थोड़ी सी रूपरेखा हमने इस वीडियो में देखी। लेकिन ये सिर्फ आधी कहानी ही है। अगले एपिसोड में हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हमारे जिनालयों की प्रतिमाओं की कैसी स्थिति है, सराक के लोग कैसे हैं, कैसे उन्हें शासन का एक एक्टिव और महत्वपूर्ण हिस्सा बनाकर बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, उन्हें किस तरह शासन में आगे बढ़ा सकते हैं, इन सब विषयों को गहराई से अगले एपिसोड में समझेंगे। सराक उत्कर्ष अभियान से जुड़ने के लिए ये वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पर संपर्क कर सकते हैं।